हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40। तो एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें कि जो कमल के मार्क्स है मैथ्स और इंग्लिश में, उनका यहाँ पे सम दे रखा है, यानी कि मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 40 आया। ठीक है, तो हैड ही गोट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, और अगर उसने 3 मार्क्स जो है वो ज़्यादा गेन किए हैं मैथ्स में, एंड 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 4 मार्क्स कम गेन किए हैं इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 360। तो उनके मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360। तो फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट सेपरेटली। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स फाइंड करने हैं सेपरेटली, यानी कि इंग्लिश के अलग बताने कि इंग्लिश में कितने आए हैं एंड मैथ्स में कितने आए हैं। क्या करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं मार्क्स को, तो मैथ्स के मार्क्स को लेट कर लेते हैं कि लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने मैथ्स के जो मार्क्स है उनको एक्स लेट कर लिया। ठीक है, एंड ऐसे ही सेम इंग्लिश के मार्क्स लेट करेंगे, लेट द मार्क्स इन इंग्लिश बी वाई। ठीक है, एंड हमने इंग्लिश के मार्क्स को क्या लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स मिला के उसके उन मतलब इंग्लिश के और जो इंग्लिश के मार्क्स हैं और जो मैथ्स के मार्क्स हैं उन दोनों का सम हमें गिवन है, डेट इज 40। तो यानी कि इंग्लिश मैथ्स में हमारे एक्स है और इंग्लिश में वाई है, तो इन दोनों का सम कितना गिवन है, 40 गिवन है। ठीक है, एंड उसके बाद बोल रखा है कि अगर हम क्या कर दे, अगर मैथ्स में 3 ज़्यादा होंगे, तो देखो मैथ्स में है कितने, मैथ्स में है x। ठीक है, तो मैथ्स में अगर x है, उन्होंने बोला है कि अगर मैथ्स में 3 ज़्यादा होंगे, तो 3 ज़्यादा होंगे यानी कि हम 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद y यानी कि इंग्लिश में कितने हैं, y है, एंड इसमें अगर 4 कम होंगे तो 4 कम होंगे यानी कि 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। ये हमें यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो मैं इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेती हूँ, x + 3 x y - के 4 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy, एंड इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -के 4x + के 3y एंड -के 12। ठीक है, यानी कि इसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद और देखो हम क्या सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया xy एंड -के 4x + के 3y इज इक्वल टू 360 में हम 12 कर देंगे ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 273। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, 372। ठीक है, और आगे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इस वाली यानी कि इक्वेशन 1 में से हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है हमारी, x + में y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 - के x। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि x एंड y की प्लेस पर क्या लिख देंगे, 40 - के x। तो 40 - के x - के 4x + के 3, अगेन y आ गए तो y की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 40 - के x इज इक्वल टू 372। आगे सोल्व करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 40x एंड हो जाएगा -के x² - के 4x + के, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120
एंड ये हो जाएगा माइनस के x इज इक्वल टू 372। ठीक है, तो यहाँ पे 40 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो 36x एंड ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर एंड उसके बाद यहाँ पे माइनस के 3x एंड इज इक्वल टू 372 माइनस के 120। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 36x एंड ये 3x इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 5 एंड 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। ठीक है, अब इस पूरे को उधर ले जाते हैं हम तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 33x एंड प्लस के 252 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करते हैं। दो नंबर सब हमें चाहिए कि जिन दो नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 252 आ जाए एंड अगर उन्हीं दो नंबर को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाए 33 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से हैं 21 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन तो माइनस का साइन एंड ऐड करना है तो यानी कि 21 प्लस में 12 एंड यहाँ पे एक्स है तो एक्स प्लस में 252 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के जो साइन होंगे उनको हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस के 21। ठीक है, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं माइनस के 12 को कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस के 21 ब्रैकेट है, इसको हम यहाँ पे लेंगे कॉमन एंड फिर क्या x माइनस के 12 ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12। पहला केस हम लेते हैं तब हम x की वैल्यू को 21 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला केस लेते हैं कि अगर हम x को 21 पुट करते हैं तो y हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 हमने बनाई थी उसमें वैल्यूज को पुट करके। इक्वेशन 1 ये हमारी, तो सिंपल है यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे एंड y अपना फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम तब x को 21 लेते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या है x प्लस में y इज इक्वल टू 40 है, तो यानी कि अगर x हमारे पास क्या है 21 है एंड प्लस के y इज इक्वल टू 40 तो y क्या हो जाएगा 40 माइनस के 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y क्या कितना आ जाएगा 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। ठीक है, तो अगर हमारे पास x जो होगा वो हमारे पास 21 होगा तो जो y होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 19। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर हम x को क्या लेते हैं, अगर हम x को 12 लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, यही हमारे पास इक्वेशन। x की वैल्यू पुट करेंगे 12 प्लस के y इज इक्वल टू 40, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस के 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अगर हम x की वैल्यू 21 पुट करेंगे तो y 19 होगा, x को अगर हम 12 पुट करेंगे तो y हमारे पास 28 होगा। 32 है, सम स्टूडेंट प्लान अ पिकनिक, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने पिकनिक के लिए प्लान किया। द टोटल बजट फॉर फूड वॉज 2000 रुपीज़, यानी कि फूड का जो टोटल बजट है वो हमें गिवन एट इज 2000 रुपीज़, बट 5 स्टूडेंट फेल टू अटेंड द पिकनिक, लेकिन जो 5 स्टूडेंट्स हैं वो मतलब पिकनिक को अटेंड नहीं कर सकते एंड दस द कॉस्ट फॉर फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय 20। तो अगर उसमें से वही 5 स्टूडेंट्स कम हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो कॉस्ट कितनी हो 20 रुपीज़ इंक्रीज हो गई है। हाउ मैनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट जो है पिकनिक को अटेंड करेंगे एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, एंड फूड के लिए वो कितना पे करेंगे, तब उसमें 20 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हम यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं कि जितने भी स्टूडेंट पिकनिक अटेंड करेंगे उनको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट द स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि जो स्टूडेंट पिकनिक अटेंड करेंगे उनको हमने लेट कर लिया x। ठीक है, ओके, अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि जो 5 स्टूडेंट्स हैं ना वो मतलब पिकनिक को अटेंड नहीं कर सकते, यानी कि
जो पिकनिक जो जितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक प्लान किया था वो कितने थे, x प्लस में 5 थे, है ना। तो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक प्लान किया था वो कितने थे, x प्लस में 5 थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लान्ड पिकनिक, ठीक है, मतलब जितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक प्लान किया था वो कितने थे, x प्लस में 5 थे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बोला गया ना कि 5 स्टूडेंट्स कम हो गए, है ना। तो यानी कि फिर 5 कम होने के बाद तो x बचे, लेकिन पहले कितने थे जिन्होंने पिकनिक के लिए प्लान किया था, तो वो कितने थे, x प्लस में 5 थे, ठीक है। ओके, उसके बाद अब देखो अब हम किस तरीके से करेंगे कि उनका जो फूड का बजट है वो कितना है, 2000 रुपीज़। फूड का बजट कितना आया था, 2000 रुपीज़ आया था। ओके, एंड ये 2000 रुपीज़ क्या करने हैं, स्टूडेंट्स को पेड करने हैं, यानी कि जो पिकनिक अटेंड कर रहे हैं उनको क्या करने हैं, पेड करने हैं, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं पिकनिक को, x, ठीक है। उसके बाद टोटल जो हमारे पास बजट था वो कितना था, डेट इज 2000 रुपीज, यही था। लेकिन इस बार इनमें क्या थे, स्टूडेंट्स जो थे मतलब जिन्होंने प्लान किया था वो कितने हैं, x प्लस में 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि x प्लस में 5, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल हो गए, 20 के इक्वल हो, क्यों, क्योंकि 20 क्या कर दिए गए, इंक्रीज कर दिए गए, क्योंकि अब भाई अगर स्टूडेंट्स जो थे वो अगर कम हो जाएंगे तो कम कम होने के बाद क्या कर दिए गए, 20 रुपीज इंक्रीज कर दिए गए। तो कम होने पर 20 रुपीज इंक्रीज करने का मतलब है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लग जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हो गए, कम हो गए, तो कम होने के लिए हम सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, हाँ जी। तो फिर कम होने पर क्या हो गए, 20 रुपीज इंक्रीज हो गए, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2000 को कॉमन लेंगे, हो जाएगा 1/x माइनस के 1/x प्लस में 5 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2000, एंड इनका एल्सियम लेंगे तो x प्लस में 5, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास x प्लस में 5 माइनस के x एंड इज इक्वल टू 20। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा 5 हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 5x इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू द 10 एंड ये हो जाएगा 3 zeros एंड इज इक्वल टू 20x स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक है। यहाँ से कट भी हो सकता है वैसे, देखो 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 0, ये 2 से कट हो सकते हैं, 2 5 जा 10 एंड 0 0 0, है ना। उसके बाद अगेन ये कट हो सकते हैं, इस वाली 0 से वाली 0 कट हो जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ 500 बचेगा एंड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 15x, ठीक है। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 15x एंड इस 500 को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 500 इज इक्वल टू 0। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दो नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 500 आ जाए, एंड अगर उन दो नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाए, 15। मिस्टेक कर दी क्योंकि यहाँ पे 5x लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक 15x लिख दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 5x है, 15x नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दो नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 500 आ जाए, एंड उन दो नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से है, 25 एंड 20। तो 25 एंड 20 जो है वो हमारे पास ऐसे नंबर है, ठीक है। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 25 माइनस के 20x माइनस के 500 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी x के साथ, माइनस के 500 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे x कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस में 25, यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे और साथ साथ में 20 भी कॉमन ले लेंगे। तो 20x यहाँ पे हमने सॉरी x नहीं, यहाँ पे सिर्फ 20 कॉमन लेंगे क्योंकि x कॉमन नहीं आने का, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे हम सिर्फ 20 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x एंड ये हो जाएगा प्लस में 25 एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस का 25 वाला ब्रैकेट उसको बाहर निकाल लेते हैं एंड अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस के 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू इन दोनों ब्रैकेट को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 25 एंड यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही अगेन पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू क्या है हमारे पास 20, यानी कि हम इसको कंसिडर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अब हमारे पास आ गए। अब हमें ये वो बताना है कि उन सबको कितना पेड करना पड़ेगा, यानी उन सबको अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट
पेड, ठीक है। तो अमाउंट उनको कितना पेड करना पड़ेगा। अब देखो जो टोटल बजट था यानी कि फूड का वो कितना था, 2000 रुपीज़ था, है ना। एंड उसके बाद और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, दैट इज 20 आए हैं 20, तो माइनस कर देंगे हम, कैंसल, 2 1 जा 2 एंड 2 1 0 0, यानी कि कितने अमाउंट पेड करना पड़ेगा उनको, 100, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। 33 इज इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5। अगर एक बुक का प्राइस जो है ₹5 कम कर दिया जाता है, अ पर्सन कैन बाय 4 मोर बुक्स फॉर ₹600। तो एक पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, 4 बुक्स ज्यादा खरीद सकता है, कितने रुपीज में, 600 रुपीज में। तो हमें ओरिजिनल प्राइस बताना है बुक का। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 32 की तरह है, देखो किस तरीके से करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस हमें बताना है, तो कर लेते हैं, लेट दी ओरिजिनल प्राइस फॉर, यहाँ पे हम एक बुक की बात करेंगे, ठीक है। तो एक बुक का प्राइस को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बुक के प्राइस को किया लेट, ठीक है, कितना लेट किया, x, ओके। एंड आगे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसने जो है जो भी था उसमें जितना भी मतलब उसका प्राइस था उसमें क्या कर दिया, 5 रुपीज कम कर दिया, ठीक है, यानी कि प्राइस क्या कर दिया, रिड्यूस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिड्यूस्ड प्राइस। तो रिड्यूस प्राइस कितना कर दिया, पहले x था तो इसमें से उसने क्या किया, 5 कम कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 5 एंड रुपीज में, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, रुपीज में, ओके। तो उसके बाद देखो अब, ओके, उसके बाद बुक की जो प्राइस है वो 600 है ना, ₹600 हमें गिवन है, ओके। तो ये 600 है, वो 600 रुपीज की बुक खरीद सकता है कब, तब उस प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो प्राइस कम हो जाता है यानी कि कितना, x माइनस के 5 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने x माइनस के 5, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद अगेन प्राइस कितना दे रखा है हमें, 600 दे रखा है। एंड ओरिजिनल प्राइस क्या है, पर बुक का ओरिजिनल प्राइस क्या है, x है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अगर हमें निकालना होता है कि भाई कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं, या फिर हम निकालते तो कैसे निकालते हम कि कितनी नंबर ऑफ बुक्स हमें परचेज करनी है, तो हम कैसे निकालते हैं, जो भी उनका प्राइस गिवन होता है वो लिखते हैं, एंड डिवाइडेड बाय जो भी उनका ओरिजिनल प्राइस होता है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस सब बुक का नहीं, एक बुक का, है ना, मतलब जितना भी टोटल प्राइस होता है, टोटल प्राइस को हम एक बुक के प्राइस से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वहां से हमें पता चल जाता है भाई हाँ इतनी नंबर ऑफ बुक्स परचेज करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, 600 किसके लिए, तब जब प्राइस जो था वो कम हो गया, एंड 600 कब, तब हर एक बुक का जो ओरिजिनल प्राइस था वो यहाँ पे उससे डिवाइड किया, ठीक है, ओके। एंड अब आगे क्या दे रखा है कि ये सिचुएशन कब होगी, ये सिचुएशन तब होगी अगर x माइनस के 5, अगर प्राइस रिड्यूस्ड कर दिया जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें से 5 रुपीज अगर कम कर दिए जाते हैं तो वो 4 बुक्स और ज़्यादा खरीद सकता है, तो वो 4 बुक्स और ज़्यादा खरीद सकता है। लेकिन कब खरीद सकता है, तब, कब खरीद सकता है, तब जो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस में से तब जो 5 रुपीज़ है तब कम कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर ले, तो यहाँ पे 600 को लिए हमने कॉमन हो जाएगा 1 माइनस के x माइनस 5 माइनस के 1 में x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 600, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो ये x माइनस के 5, ओके। एंड ये हो जाएगा x माइनस के 5 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा x माइनस के x प्लस के 5 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 5x इज इक्वल टू 4, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करते तो ये जाएगा हमारे पास 600, एंड यहाँ पे हमारे पास है 5, तो 605 एंड इसको 4 एंड हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 5x, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 0 0 इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस के 5 4 20 यानी कि 20x, तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस के 20x हो जाएगा प्लस के
3000 इज इक्वल टू 0। कर सकते हैं 4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर 4 5 20 एंड यहाँ पे 750 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दो नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 750 आ जाए एंड उन्हीं दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 5। मिस्टेक कर दिए, ये 3000 तब इधर आएगा तो पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 3000 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेंगे 4 कॉमन तो डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस के 5x एंड माइनस के 750, ये जाएगा यहाँ से 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला केस भी गलत है। तो यहाँ पे अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिन दो नंबर के अगर मल्टीप्लाई करें तो 750 आ जाए एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 5। ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से 30 एंड 25, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 30 माइनस के 25x माइनस के 750 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के जो साइन होंगे उनको हम कर देंगे चेंज, ठीक है। 750 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस के 30, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं प्लस के 25 कॉमन ले सकते हो, जगह x माइनस के 30 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस के 30 लेते हैं कॉमन, अंदर हमारे पास बचेगा x प्लस में 25 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 25, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे यानी कि 30 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा बुक का ₹30, ठीक है। तो ₹30 आपका आंसर हो जाएगा। 34 है, पर्सन ऑन टूर हैज ₹10800 यानी कि 10,800 फॉर हिज एक्सपेंस। तो एक पर्सन है, ठीक है, टूर के लिए उसके इतना मतलब इतने रुपीस उसके एक्सपेंस यहाँ पे हमें गिवन है। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर बाय 4 days, अगर उसने अपना टूर 4 days के लिए और इंक्रीज कर दिया, ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस बाय ₹90। तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना जो डेली का खर्चा है उसको 90 रुपीज कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द आर, तो हमें यहाँ पे ओरिजिनल ड्यूरेशन बताना है टूर का। हम अगेन लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी x डेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x डेज लेट कर लिया, ओके। तो अब उसका एक्सपेंस कितना है 10800, ठीक है। एंड उसका ड्यूरेशन डेज कितने हैं दैट इज x है, ठीक है। अगेन वही एक्सपेंस कितना है 10800 है एंड इस बार तब उसने डेज इंक्रीज कर दी यानी कि x प्लस में 4। तो उसको कितना कट आउट करना पड़ेगा, उससे अपना खर्चा कितना कम करना पड़ेगा 90 रुपीज। तो कम करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 10800 का लिया कॉमन 1/x माइनस के 1/x प्लस में 4 इज इक्वल टू 90। तो 10800 एलसीएम लेंगे तो x प्लस में 4 हो जाएगा, x प्लस में 4 माइनस के x एंड इज इक्वल टू 90। ये पॉजिटिव नेगेटिव पे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कैंसर, ये यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 4x इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 10800 ये मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 90 x स्क्वायर प्लस में 4x, ठीक है। तो ये जाएगा इसके यहाँ से मल्टीप्लाई करें पे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 120 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 480 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस के 480 इज इक्वल टू 0। तो हमें दो नंबर ऐसे ऐसे चाहिए जिन दो नंबर के अगर मल्टीप्लाई करें तो 480 आ जाए एंड माइनस करें तो 4 आ जाए। नंबर्स हमारे पास क्या है 24 एंड 20, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में
एंड हो जाएगा 24 माइनस के 20x माइनस के 480 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस में 24x माइनस के 20x माइनस के 480 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x लेंगे कॉमन, हो जाएगा x प्लस में 24, यहाँ से माइनस के 20 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस के जो 24 ब्रैकेट है इसको लेंगे कॉमन, यहाँ आ जाएगा हमारे पास x माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 24 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। ठीक है, तो अगेन हम वही पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। क्या है हमारे पास 20 है, तो यानी कि कितने डेज हो जाएंगे 20 डेज। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 34 का। नंबर 35 है ना, क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस 20। एक क्लास टेस्ट हुआ तो उसमें जो पी ने मैथ्स और साइंस में जो उन दोनों मतलब मैथ्स और साइंस में जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए उनका सम 28 है। हैड ही गोट 3 मोर मार्क्स इन मैथ, अगर उसने 3 मार्क्स ज़्यादा गेन किए मैथ्स में और 4 मार्क्स कम गेन किए साइन में, तो उनके जो मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ पे हमें मार्क्स बताने कि उसने दोनों सब्जेक्ट में सेपरेटली कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि जो P है उसने क्या किया x मार्क्स गेन किए हैं मैथ्स में। ठीक है, तो लेट द मार्क्स गेन्ड बाय P इन मैथ्स बी x। ठीक है, हम यहाँ पे x लेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड लेट द मार्क्स गेन बाय P इन साइंस, तो साइंस में हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि साइंस में उसने y मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, ओके, अब हम आगे करते हैं। तो दोनों का सम यानी कि मैथ्स और साइंस का सम हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 28। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अपने y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 28 माइनस के x आ जाएगी। ठीक है, ओके, अगर मैथ्स में उसके 3 मार्क्स ज़्यादा हैं, तो मैथ्स के x हैं, तो अगर उसके 3 मार्क्स ज़्यादा आए हैं एंड साइंस में उसके 4 मार्क्स कम आए हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन है, दैट इज 180। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस के 3 एंड y की प्लेस पर पुट कर दो 28 माइनस के x माइनस के 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x प्लस में 3 एंड हो जाएगा 28 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 28 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 24, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 माइनस के x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x, इसके साथ इससे करेंगे माइनस के x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 24 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 एंड ये हो जाएगा माइनस के 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से देखो 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21x आ जाएगा एंड माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू 180 माइनस के 72। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 21x माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू 180 में 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 108, इस पूरे को धर ले जाते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 21x प्लस के 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिन दो नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाए, ऐड करें तो क्या आ जाए 21। दो नंबर कौन से 12 एंड 9, तो x स्क्वायर माइनस के 12 प्लस के 9x प्लस के 108 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर देखो बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, तो अंदर के साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 0 के इक्वल, दोनों में से x कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस के 12, दोनों में से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस के 12 को लिया हमने कॉमन, अंदर आ जाएगा x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। अगर हम लेते हैं कि भाई उसने जो है मैथ्स में कितने मार्क्स गेन किए, 12 मार्क्स गेन किए। ठीक है, अगर हम लेते हैं कि एक्स मतलब उसने मैथ्स में जो है 12 मार्क्स गेन किए हैं, तो वो साइंस में कितने करेगा, सिंपल अपनी इक्वेशन है, यहाँ पे मैक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 28 माइनस के 12, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 6 एंड 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। ठीक है, अगर उसने मैथ्स में कितने मार्क्स, अगर उसने मैथ्स में 12 मार्क्स गेन किए हैं तो वो साइंस में 16 मार्क्स गेन करेगा। ठीक है, अगर हम लेते हैं कि भाई उसने मैथ्स में जो है 9 मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है, तो वो साइंस में कितने करेगा, अगर उसने मैथ्स में 9 मार्क्स गेन किए तो क्या हो जाएगा 28 माइनस के 9 आ जाएगा, वो कितने गेन करेगा 19 मार्क्स गेन करेगा। ठीक है, तो अगर उसके मैथ्स में 12 मार्क्स आए होंगे तो
उसके साइंस में 16, अगर मैथ्स में 9 मार्क्स आए होंगे तो उसके साइंस में 19 आएंगे। ठीक है, 19 आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35।